एसएसटीपी क्लासेस में सभी बच्चों स्वागत है। आज मैं इतिहास इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक जो भी पढ़ाया हूं उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रथम प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब हुआ था? इसका उत्तर होगा बच्चों पुनर्जागरण के समय। पुनर्जागरण के समय। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद शब्द का धरातल पर प्रयोग कब हुआ? राष्ट्रवाद शब्द का धरातल पर प्रयोग कब हुआ? इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के समय। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के समय। तीसरा प्रश्न है, प्रथम फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? प्रथम फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका उत्तर होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। चौथा प्रश्न, जर्मनी और इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? जर्मनी और इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। पांचवा प्रश्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वियना। वियना। छठा प्रश्न, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? उत्तर 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी। सातवां प्रश्न, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? उत्तर मेटरनिख। मेटरनिख। आठवां प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? उत्तर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख। नौवां प्रश्न है, वियना सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? नाम लिखें। उत्तर 4 देश, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। 10वां प्रश्न, वियना सम्मेलन के बाद सिसिली और नेपल के प्रदेश किसे दिया गया? सिसिली और नेपल के प्रदेश किसे दिया गया? उत्तर होगा बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। 11वां प्रश्न, वियना सम्मेलन के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसकी प्रभुता कायम हुई? लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसकी प्रभुता कायम हुई? उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। 12वां प्रश्न है, परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किसे दिया गया? परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किसे दिया गया? उत्तर होगा हैब्सबर्ग राजवंश को। हैब्सबर्ग राजवंश को। 13वां प्रश्न, जर्मनी में कितने रियासतों का संघ था? जर्मनी में कितने रियासतों का संघ था? उत्तर है 39। 39। 14वां प्रश्न है, फ्रांस का राजा कौन बना? फ्रांस का राजा कौन बना? उत्तर होगा लुई 18वां। लुई 18वां। 15वां प्रश्न है, सम्राट लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक घोषणा पत्र किसने जारी किए? तो उसमें सम्राट लुई याद रखिएगा। उत्तर है 2 जून 1814 ईस्वी। 2 जून 1814 ईस्वी। 16वां प्रश्न है, यह संवैधानिक घोषणा पत्र कब से कब तक चला? उत्तर है 1814 से 1848 ईस्वी। 17वां प्रश्न है, नेपोलियन का कब पतन हुआ? नेपोलियन का कब पतन हुआ? उत्तर होगा 1814 ईस्वी। 1814 ईस्वी। 18वां प्रश्न, मेटरनिख युग या काल कब से कब तक था? मेटरनिख युग या काल कब से कब तक था? उत्तर 1815 से 1848 ईस्वी तक। 19वां प्रश्न है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? उत्तर है चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम। 20वां प्रश्न है, चार्ल्स दशम ने किसे प्रधानमंत्री बनाया?
उत्तर है पोलीगनेको। पोलीगनेको। 21वां प्रश्न है 4 अध्यादेश किसने और कब पारित किया? 4 अध्यादेश किसने और कब पारित किया? उत्तर है चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी। 22वां प्रश्न है फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हो गया? फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हो गया? उत्तर है 28 जून 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न है चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर कहाँ भागे? उत्तर है इंग्लैंड 31 जुलाई 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? उत्तर है बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा यूरोप। यूरोप। अगला प्रश्न है बुर्बो वंश की समाप्ति कब हुई? उत्तर है जुलाई 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न है बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? उत्तर है ऑर्लियंस वंश। ऑर्लियंस वंश। अगला प्रश्न है 1848 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर है लुई फिलिप। लुई फिलिप। अगला प्रश्न है लुई फिलिप ने फ्रांस का किसे प्रधानमंत्री बनाया? उत्तर है गीजो। गीजो। अगला प्रश्न है गीजो को कब प्रधानमंत्री बनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर है 1840 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुधारवादियों ने थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया? उत्तर है 22 फरवरी 1848 ईस्वी। अगला प्रश्न है लुई फिलिप ने फ्रांस की राजगद्दी को कब त्यागा? उत्तर है 24 फरवरी 1848 ईस्वी। अगला प्रश्न है नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए फ्रांस में कितने उम्र के पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया? उत्तर है 21 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? उत्तर है लामार्टीन। लामार्टीन। अगला प्रश्न है 1848 ईस्वी के समय सुधारवादियों का नेता कौन था? उत्तर है लुई ब्लां। लुई ब्लां। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? उत्तर है कार्बोनरी। कार्बोनरी। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? उत्तर होगा मेजनी। मेजनी। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? उत्तर है मेजनी ने 1831 ईस्वी में। मेजनी ने 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना किसने और कब की? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है मेजनी ने 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सार्डिनिया के शासक कौन थे? उत्तर है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट। अगला प्रश्न है चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पीडमाउंट के नए शासक कौन बने? उत्तर है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? उत्तर है काउंट काउर। काउंट काउर। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आज आपने देखे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां तक मैंने पढ़ाया है SSTP क्लासेस द्वारा। इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने मित्रों को परिजनों को जरूर भेजें जो वर्ग 10वीं की तैयारी कर रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।